हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलो लर्न करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे सिस्टम के बारे में, इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स के बारे में। तो ये 9, 10, 11, 12 हर क्लास में इसे पढ़ना है। तो फिर ये मैं नहीं बता रही, एक सर है जो बता रहे हैं। तो आपके घरों में छोटे बच्चों के अलावा बड़े बच्चे भी होंगे, तो उन्हें आप ये दिखा सकते हैं। आज हम लोग कुछ छोटे छोटे टर्म्स पर डिस्कस करते हैं। इसमें से पहला टर्म होता है सिस्टम। समझने की कोशिश करेंगे कि सिस्टम क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स और क्या वीडियो होता पसंद है, आएगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर चलिए देखते क्या हैं। होता है। पहले हम लोग समझते हैं कि सिस्टम का मतलब छोटे छोटे इंडिविजुअल पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि कोई भी चीज, कोई भी बॉडी छोटे इंडिविजुअल पार्टिकल्स के मिलने से बनते हैं। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं, तब हम ऐसा कर सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ए स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स विच आर इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर। A collection of large number of particles which are interacting with each other is said to form a system. सिस्टम का मतलब केवल एक इंडिविजुअल पार्टिकल नहीं होगा, बल्कि ये लार्ज नंबर ऑफ कलेक्शन होगा जो कि एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो किसकी वजह से इंटरेक्ट कर रहे हैं? इंटरेक्ट करने के वजह का मेन वजह ये होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर में इंटरनली एक फोर्स एक्ट कर रहा होता है जो कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये होता है इंटरएटॉमिक फोर्स ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसकी वजह से एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट होता है एक्सटर्नल फोर्स या डिफॉर्मिंग फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स का मतलब क्या हुआ? अगर किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी बॉडी पर बाहर से फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई करने का मतलब क्या हो रहा है? एफर्ट लगा रहे हैं। एफर्ट लगाने की वजह से क्या होगा? एफर्ट लगाने की वजह से ऑब्जेक्ट के शेप में, साइज में और उनका स्टेट मीन्स रेस्ट के स्टेट में है, मोशन में है, डायरेक्शन वगैरह जो भी है वो चेंज हो जाते हैं। तो इस बाहर से लगे हुए फोर्स को, जो कि ऑब्जेक्ट के शेप, साइज एंड स्टेट को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट फोर्स इज नोन एज एक्सटर्नल फोर्स या डिफॉर्मिंग फोर्स। So therefore we may define external force as an external effort which acts on a body which is responsible for changing shape, size or state. State means that is rest or motion. Is known as external force. Next, internal force. Internal force means just we have discussed about the intermolecular force of attraction. So whenever a force which is acting externally on a body which is responsible for change in shape or size of a body, then at the same time the body also exerts equal and opposite force internally, and this force is known as internal force. It is also called restoring force, which is responsible for restore its original shape and size whenever deforming force is removed. The force, that is, we may define it as the force which is responsible for bringing back
to its original shape and size is called internal force. It is equal and opposite to external applied force. ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, सिस्टम, एक्सटर्नल फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स और इंटरनल फोर्स. नेक्स्ट टॉपिक, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम. सेंटर ऑफ मास क्या होता है, ये हम लोग समझने की कोशिश करते हैं. बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट में एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर कि बॉडी का पूरा बैलेंस देखा जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, मेरे हाथ में ये मार्कर पेन है. अगर हम इस पेन में भी सेंटर ऑफ मास ढूंढने की कोशिश करें, मतलब क्या होगा, मतलब ये होगा कि बैलेंसिंग पॉइंट क्या होगा. तो हर एक ऑब्जेक्ट में एक बैलेंसिंग पॉइंट होता है. उस बैलेंसिंग पॉइंट को ही उसका सेंटर ऑफ मास कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, आप देख पा रहे हो मेरे हाथ में ये पेन है, मैं इसे बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ और एक ही पॉइंट होगा जहां पर कि ये अगर बैलेंस के स्टेट में आएगा, मतलब एक ही जगह नहीं जैसे अभी है. अगर मैं दाएं से बाएं से अपनी उंगली को करूं, ये तुरंत गिर जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, आप देख सकते हैं ये गिर गया. तो इस बैलेंसिंग पॉइंट का ही नाम होता है सेंटर ऑफ मास of a body or a system. Next, how to define center of mass of a system. आइए देखते हैं कैसे डिफाइन करते हैं. वैसे ऐसा कर सकते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी बॉडी पर एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई किया जाए और एक्सटर्नल फोर्स इस तरीके से अप्लाई किया जाए कि बॉडी का इंटायर मास जो होता है वो एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट हो और वहां पर लगाया जाए. अगर और वहां पर एक्सटर्नल फोर्स अगर लगाया जाए तो बॉडी किस स्टेट में आएगा, बैलेंसिंग स्टेट में आएगा. और ये जिस पॉइंट पर बॉडी बैलेंसिंग स्टेट में देखा जाएगा, उस पॉइंट को हम लोग उस ऑब्जेक्ट का या बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहेंगे. अर्थात सेंटर ऑफ मास को कैसे डिफाइन कर सकते हैं. सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम और ए बॉडी में बी डिफाइंड एज if the whole mass of the body or a system is supposed to be concentrated at a point, and if we apply a force at that particular point, then the body remain in the same balancing state. Then this point where the whole mass of the body is supposed to be concentrated is known as center of mass of a body or a system. डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, सेंटर ऑफ मास, होल मास ऑफ ए बॉडी और ए सिस्टम is supposed to be concentrated at a point all the external forces the state of the body will remain unchanged. This point is called ओके फ्रेंड्स, तो सेंटर ऑफ मास का ये पार्ट 1 था. नेक्स्ट पार्ट हम लोग ज़रूर लाएंगे. देन कीप वाचिंग और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.